हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेयर विद मी योगा में। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को हताश, उदास जरूर महसूस किया है। चाहे वो हमारी असफलता रही हो, चाहे वो हमारा संघर्ष रहा हो या अपने के बिछड़ जाने के कारण। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में स्वाभाविक है। सुख दुख आना हमारे जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे में अगर ये जो चीज़ें हैं एक दिन से लेकर महीनों तक बनी रहती हैं तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन अपने माइंड में कोई भी चीज़ को बिठा लेना और उससे बाहर ना निकलना, यही डिप्रेशन होता है। इसे हम बीमारी ना समझकर बल्कि कमज़ोरी समझने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर खतरनाक हो सकती है। ये जो डिप्रेशन है अधिकतर बच्चों में, जो स्टूडेंट है या फिर यंग एज में देखने के लिए मिलता है। उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती या अपनों के बिछड़ जाने के कारण उन्हें प्यार नहीं मिल पाता। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो उनकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसमें वो उनके कम मार्क्स आते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि इस सिचुएशन में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो सोचते हैं कि इस सारी बात का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। जो कुछ है उनकी गलती हुई है, वो अपने आप को उस सब का जिम्मेदार समझने लगते हैं। खुद लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा दूरियां बनाते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई भी सिचुएशन अगर आपको नज़र आ रही है तो सबसे पहले अपनी फैमिली के सामने इस बात को ज़रूर रखिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपकी फैमिली जो है उसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढेगी। कभी भी सुसाइड जैसी या फिर गलत चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल मत लाइएगा। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा होना, नींद आना या फिर आलस आना, थकान महसूस होना या फिर लोगों से दूरियां बना लेना, चिड़चिड़ापन महसूस होना। इसके जो लक्षण हैं, अगर आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं जो ऐसी सारी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हमें आपसे दूर रहना है, हमें कोई बात नहीं करनी है, तो आप उनके पास जाकर बैठें, उनकी बात सुने, समझें और उन्हें समझाएं। तो चलिए हम इसे योगाभ्यास से कैसे ठीक कर सकते हैं। योगाभ्यास कर रहे हैं, बिल्कुल शांत जगह पर बैठें, खुली जगह में बैठें, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ पर आप अपने माइंड को बिल्कुल बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाएँ। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इन दोनों फिंगर्स को बंद कर लेना है, जो आपके थंब के पास में है। अब अपने थंब को अपने राइट नोस्ट्रल पे रखना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको सांस को लेना है और राइट से छोड़ देना है। इसी प्रक्रिया को हम दोबारा दोहराएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से हम सांस को लेंगे और फिर राइट से छोड़ देंगे। कम से कम आपको इसको 20 टाइम्स करना है और इसके 2 सेट लगाने हैं। धीरे धीरे करें, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर दें, बाहरी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएं। किसी भी चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखना है, किसी भी चीज़ को आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्री कर दीजिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। इसके बाद जो हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठों को इस तरह से अपने कानों के पास रखें, कानों को बंद करें और अपने हाथों से अपनी आँखों के पास अपनी हाथ उंगलियों को रखें। आँखों को बंद करें, कमर गर्दन स्ट्रेट करें, गहरी सांस लें और का जाप करेंगे। गहरी सांस लेंगे एक सांस में, फिर बोलेंगे और फिर दोबारा बोलेंगे।
जब आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको खुद से महसूस होगा इन सारी चीज़ों का कि जो आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा है। इन अभ्यासों को आप रोज़ कीजिए।